हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका जी एजुकेटर। आज हम लोग आरआरबी पीओ मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस एंड इवन आरआरबी क्लर्क मेंस को ध्यान में रखते हुए बजट का जो बजट 2021 प्रेजेंट हुआ था उससे रिलेटेड हम लोग आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को आज इसका 50 प्लस एमसीक्यूज करवाने वाला हूँ। टोटल मेरे पास 56 क्वेश्चंस है, 56 क्वेश्चंस है जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को ये डिटेल में तो करवाऊंगा बट उतना ही करवाऊंगा जितना आप लोगों को एग्जाम में सवाल बन सकता है। ठीक है, क्योंकि बजट एक ऐसा चीज है जिसमें बहुत सारा डेटा रहता है, बहुत सारा इसमें इंफॉर्मेशन रहता है जिसका आप लोगों को एग्जाम रिलेटेड जरूरत नहीं होता है। ठीक है, तो जितना एग्जाम ओरिएंटेड है मैं आप लोगों को वही करवाऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। उसके बाद मैंने आप लोगों को कल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का जितना भी 2021 का अप्रैल से लेके 20 सितंबर तक का मैंने जो न्यूज है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, इकोनॉमी, करंट बिजनेस का, ओके, तो मैंने वो उसमें मतलब करवा दिया था। उसमें मैंने सब डिस्कस किया था। हम लोग उसे मैंने उसे डिटेल मैंने उसे डिटेल में करवाया था। तो आप लोग उस वीडियो को प्लीज देख लें। उस वीडियो का इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को जो मैं ये क्लास करवाता हूँ इसका आप लोगों को जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप लोग उसे ज्वाइन कर लें। ठीक है, उसके अलावा मैं आप लोगों के लिए कल एसबीआई क्लर्क मेंस एंड आरआरबी पीओ मेंस को ध्यान में रखते हुए कल मैं आप लोगों के लिए एक सुपर फास्ट कंप्लीट लास्ट 6 मंथ्स का अप्रैल से लेकर सितंबर तक का करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन क्लास में करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो वो मैराथन क्लास रहेगा जिसमें हम लोग टोटल 600 क्वेश्चन को 600 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो मैं आप लोगों को थोड़ा फास्ट मोड में करवाऊंगा। मतलब कि डिटेल में तो हम लोग करेंगे लेकिन फिर भी हम थोड़ा फास्ट में करेंगे जिससे आप लोगों का कम से कम एग्जाम का काम हो जाए। ठीक है, क्योंकि कम टाइम में आप लोग ज्यादा तो कर नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो इस वजह से आप लोग थोड़ा स्मार्ट वर्क करें। मैं आप लोगों को जितना करवाऊंगा प्लीज आप लोग बस उतना कर लीजिएगा तो आप लोगों का एग्जाम का काम हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। उसके पहले आप उसके पहले आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, जो अप्रैल से लेके 20 सितंबर तक का मैंने करवा दिया है, आप लोग उस सेशन को प्लीज देख लें। आप लोग 1 से 2 बार आप लोग उसे देख लें। ठीक है, प्लीज आप लोग, क्योंकि जीए को अगर आप लोग जितना ज्यादा देखेंगे आप लोगों के एग्जाम में उतना ही ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में हो सकता है कि वो आप लोगों से क्वेश्चन बने ना बने, लेकिन जीए अगर आप लोग जितना ज्यादा करेंगे आप लोगों का सवाल वो बिल्कुल बनेगा। ठीक है, क्योंकि जीए का जो सवाल है वो कभी चेंज नहीं होता है। जीए बोलने का मतलब जो करंट अफेयर्स वगैरह का सवाल है वो तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, हाँ, उसमें थोड़ा घुमा के डेटा दे सकता है, कुछ पूछ सकता है थोड़ा डेप्थ में, लेकिन वो डेप्थ में जो भी पूछता है वो मैंने आप लोगों को सब करवा रखा है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग उसे देख लें। उसके अलावा आप लोगों को एक और वीडियो मिलेगा, एक और सेशन मिलेगा 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंकिंग करंट स्टैटिक का। ठीक है, जिसमें करंट जो बैंकिंग का स्टैटिक होता है पार्ट, उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस बनता है वो मैंने वहां पर डिस्कस किया है। तो प्लीज आप लोग उसे देख लीजिएगा। उसमें जितना भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होता है एंड इवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हो गया उसका, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गए एंड इवन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गए, इन सब के जो एमडी हो गए, सीईओ हो गए, चेयरपर्सन हो गए, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, कब स्टैब्लिशमेंट हुआ था, सब कुछ मैंने वहां उस सेशन में करवा दिया है। तो प्लीज आप लोग उसे देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर अगर आप लोग उस सेशन को देख लेंगे तो 5 से 6 नंबर का सवाल आप लोगों का उसी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसे जल्दी से कवर करेंगे, हम लोग इसमें ज्यादा मतलब टाइम नहीं लगाएंगे, जितना इंपॉर्टेंट है हम लोग उतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सेंटर प्रेजेंट्स द यूनियन बजट। जो यूनियन बजट प्रेजेंट किया जाता है सेंटर के द्वारा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंडर में आता है? आर्टिकल 112, आर्टिकल 112। ठीक है, आर्टिकल 112। और उसके अलावा आप लोग एक बात और ध्यान रखिएगा, जो यूनियन बजट होता है उसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, who presented the Union Budget 2021 of Narendra Modi 2.0 गवर्नमेंट इन दी लोकसभा ऑन February 1, 2021। 1 फरवरी 2021 को जो नरेंद्र मोदी का जो गवर्नमेंट 2.0 बोलने का मतलब नरेंद्र मोदी सेकंड टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ठीक है, तो इस वजह से 2.0 इस्तेमाल किया गया है। अब डिनोट करता है 2.0 सेकंड टर्म को। ओके, किसका? नरेंद्र मोदी जी का। कौन है? भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो यूनियन बजट किसने प्रेजेंट किया था? आंसर है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन ने प्रेजेंट किया था। निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री, हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है। ठीक है, उसके अलावा
निर्मला सीतारमन जी के द्वारा ये जो बजट पेश किया गया था, बजट प्रेजेंट किया गया था, ये थर्ड टाइम इन्होंने बजट को प्रेजेंट किया था, ठीक है। और जो टोटल इंडियन बजट अभी तक इंडिया में प्रेजेंट किया जा चुका है, उसका ये 91st इंडियन बजट था, ठीक है। अगला सवाल हम अ, उसके अलावा एक बात आप और ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट में जो स्पीकर उस समय मौजूद थे, बजट जब प्रेजेंट हुआ था, तो लोकसभा में ओम बिरला थे, ठीक है। आगे देखते हैं। हाउ मच ग्रोथ रेट ऑफ नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी इज फिक्स्ड फॉर 2021 2022 2022 के लिए, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए जो नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो मतलब कि जीडीपी जो है वो कितना, उसका ग्रोथ रेट फिक्स किया गया है। आंसर है 14.4%, 14.4%, 14.4%। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। व्हाट इज द बजटेड एस्टिमेट, बीई बजटेड एस्टिमेट, ठीक है, और टोटल एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 22, जो फाइनेंशियल ईयर 2022 है उसके लिए, फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए जो बजटेड एस्टिमेट है टोटल एक्सपेंडिचर का, वो कितना है? 34,83,236 करोड़, 34,83,236 करोड़, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं। हाउ मच फिजिकल डेफिसिट एज पर परसेंट, देखिए परसेंट के अनुसार, ठीक है, परसेंट के अनुसार, यहां पर आप लोगों को वैल्यू नहीं बताना है, परसेंट में बताना है। इज प्रोजेक्टेड इन द यूनियन बजट 2021 टू 22, फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए जो फिजिकल डेफिसिट परसेंट में जीडीपी का प्रोजेक्ट किया गया है, वो कितना किया गया है? 6.8%, 6.8%। उसके अलावा यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि जो फिजिकल डिफिसिट है, गवर्नमेंट का एम क्या है कि फिजिकल डिफिसिट को रिड्यूस कर देगा 4.5% कर देगा, ठीक है। जीडीपी का जो फिजिकल डिफिसिट है उसे 4.5% कर देगा। कब तक ऐसा एम इन लोगों का है? कि 2025 से 26 तक, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 2026 तक, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। हाउ मच वर्थ ऑफ टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरिंग्स वाज एस्टिमेटेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022, जो फाइनेंशियल ईयर 2022 है उसके लिए जो एस्टिमेट लगाया गया है टोटल रिसिप्ट्स का, बोरिंग्स को छोड़ के, अदर देन बोरिंग्स, तो कितना है वो? आंसर है 19,76,424 करोड़, 19,76,424 करोड़, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें जो भी डेटा वगैरह दिया हुआ है ये आप लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोग उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन जितना एग्जाम में पूछा जाएगा मैंने आप लोगों को मतलब करवा दिया है एंड इवन, लेकिन जितना एग्जाम में पूछा जाएगा मैं आप लोगों को वही करवा रहा हूँ, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। Which central government ministry has observed the highest annual growth in the budgetary allocation for financial year 2022 over financial year 2020? 2022 से 2022 का 2000 फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए जो एनुअल ग्रोथ जो सबसे हाईएस्ट रहा है वो किस गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के लिए रहा है, मतलब कि किस मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के लिए रहा है, ठीक है। अगर कंपेयर किया जाए 2020 से कंपैरिजन में 2020 से कंपेयर अगर किया जाए तो जो फाइनेंशियल ईयर 2022 है उसके लिए हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ जो रहा है वो किस सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री का पाया गया है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है, कितना हायर रहा है? 64%, 64%, ठीक है, 2020 से अगर कंपेयर किया जाए तो। अगर इसे टर्म में देखा जाए तो जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एलोकेशन है वो कितना इंक्रीज हो चुका है? 69,53 करोड़, 69,053 करोड़। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। Which central government ministry has the highest allocation of in 2021 to 22 बजट? सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का किस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री को सबसे हाईएस्ट एलोकेशन मिला है 2021-22 बजट के लिए, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। द यूनियन बजट 2021 टू 22, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए, इज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल बजट, इट हैज रिप्लेस्ड द ट्रेडिशनल बही खाता विथ विच गैजेट? देखिए जो इस बार 2022 के दो इस बार फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए जो फरवरी 1 2021 को जो बजट पेश किया गया था, बजट प्रेजेंट किया गया था, ये टैबलेट मोड में हुआ था, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि पेपरलेस बजट आप लोगों को देखने को मिला था, ठीक है। इसके पहले होता था बही खाता के फॉर्म में, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। Which institution has developed the Union Budget mobile application as a part of India's first paperless budget? अभी मैंने जो आपको बताया कि टैबलेट मोड में हुआ था, तो पेपरलेस बजट जो इस बार टैबलेट मोड में हुआ था, तो इसके लिए जो मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया था ये किस इंस्टीट्यूट ने बनाया था? तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी ने बनाया था, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं।
और ये जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने बनाया था, ये सपोर्ट में बनाया था किसके साथ मिलके? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स DEA के साथ मिलके, ठीक है। Which of the following is not the component of Part A of the Union Budget 2021 to 22? यूनियन बजट 2022 में, यूनियन बजट 2000, देखिए अब बार बार 2021-22 में क्या बोलूं, ठीक है ना। हम लोग 2021 के लिए बात कर रहे हैं, तो आप लोग समझिएगा कि 2021 से 22 के लिए बात हो रहा है, ठीक है। यूनियन बजट में जो कौन सा है जो कंपोनेंट पार्ट, जो पार्ट ए का कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। तो दिए गए ऑप्शंस में से ये है ऑप्शन नंबर 3, ईज ऑफ टैक्सेशन जो है वो पार्ट ए का कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। बाकी जो हेल्थ एंड वेल बीइंग हो गया, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, री इन्वोगेटिंग ह्यूमन कैपिटल हो गया, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया हो गया, ये सब क्या है? पार्ट ए का कंपोनेंट है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो पार्ट ए का जो कंपोनेंट है वो ऐसे फॉलोज है, मतलब एज फॉलोज: हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, डी इन्वोगेटिंग ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। ओके, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। और ये जो पार्ट ए बजट का जो रहता है वो कंसिस्टेड होता है 6 पिलर्स विथ एम्फेसिस ऑन आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। और जो पार्ट बी रिलेट करता है वो किससे करता है? टैक्स प्रपोजल से, टैक्स प्रपोजल से, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। मित्रा स्कीम विल बी सेट ओवर 1000 एकर्स ऑफ लैंड, 1000 एकड़ से ज्यादा लैंड पे मित्रा स्कीम सेट होगा, ठीक है। तो ये जो स्कीम है किस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, किस इंडस्ट्री का ये स्कीम है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। 7 टेक्सटाइल पार्क्स बनाया जाएगा, ठीक है, ओवर 3 इयर्स में, जो डबल कर देगा इंडस्ट्री साइज को 300 बिलियन। कब तक? 2025 से 26 तक, ठीक है। 300 बिलियन डॉलर तक ये इंडस्ट्री साइज को मतलब कि डबल कर देगा, डबल कर देगा। ओके, अगला सवाल हम लोग देखेंगे। नेम द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम CSS लॉन्च्ड इन एडिशन टू द नेशनल हेल्थ मिशन। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च किया गया है नेशनल हेल्थ मिशन के एडिशन में, तो उस स्कीम का नाम क्या है? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ठीक है। ये जो स्कीम लॉन्च किया गया है ये 64,180 करोड़ के साथ ओवर 6 इयर्स के लिए ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि सपोर्ट दिया जाएगा 17,788 रूरल को एंड 11,024 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को, ठीक है। How much amount is budgeted for health and well-being in budget estimation 2021 to 22 as against देखिए ये रिपीट हो गया है, ठीक है ना। एज अगेंस्ट रुपीज 94,452 करोड़, 94,452 करोड़, ठीक है, जो कि 2021 के लिए था, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो था, ठीक है। तो कितना अमाउंट दिया गया है? आंसर है 2,23,846 करोड़, ठीक है। 2021 के लिए क्या था, मतलब कि जो फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 था उसके लिए था 94,452 करोड़, ठीक है, हेल्थ एंड वेल बीइंग के लिए दिया गया था। अब उसके बाद जो 2021 से 2022 के लिए है वो कितना है? 2,23,840 करोड़, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगर इसे परसेंटेज के टर्म में देखा जाए तो 137% का इंक्रीमेंट है, ठीक है। The contingency fund of India is to be augmented from rupees 500 crores to dash करोड़ through finance bill। जो कॉन्टिजेंसी फंड है इंडिया का वो ऑगमेंट किया गया है 500 करोड़ से, कितना? थ्रू फाइनेंस बिल के थ्रू, ठीक है। तो आंसर है 30,000 करोड़। 500 करोड़ से 30,000 करोड़ हो गया है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज द रेवेन्यू डिफिसिट ऑफ GDP इन बजट एस्टिमेट्स फाइनेंशियल ईयर 2022? रेवेन्यू डिफिसिट जीडीपी का जो बजट एस्टिमेट है उसमें रेवेन्यू डिफिसिट जीडीपी का कितना है? आंसर है 5.1%, 5.1%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच फंड्स वेयर एलोकेटेड टुवर्ड्स द कोविड-19 वैक्सीन इन बजट एस्टिमेशन 2021-22? कोविड-19 के लिए जो फंड एलोकेट किया गया है वो कितना किया गया है? आंसर है
35,000 करोड़, 35,000 करोड़, 35,000 करोड़। ये क्या करेगा कि 35,000 करोड़ वाज मेड फॉर कोविड-19 वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन के लिए दिया गया है, ठीक है। ऑल्सो एंड इंडिजीनियस न्यूमोकोकल वैक्सीन, एक इंडिजीनियस न्यूमोकोकल वैक्सीन विच इज प्रेजेंटली लिमिटेड टू ओनली 5 स्टेट्स, जो कि सिर्फ 5 स्टेट्स में अभी लिमिटेड है, विल बी रोल्ड आउट अक्रॉस द कंट्री टू प्रिवेंट 50,000 चाइल्ड डेथ्स एनुअली। जो चाइल्ड डेथ्स होता है, 50,000 चाइल्ड डेथ्स एनुअली जो है उसे प्रिवेंट किया जा सकेगा, मतलब कि 50,000 बच्चों का चाइल्ड डेथ जो होता है वो उसे प्रिवेंट किया जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। What is the outlay for Jal Jeevan Mission urban that is proposed for universal water supply in all 4,378 urban local bodies? जो जल जीवन मिशन है अर्बन के लिए, उसके द्वारा जो प्रोपोज किया गया है यूनिवर्सल वाटर सप्लाई, कितना 4,378 अर्बन लोकल बॉडीज में, तो कितना का है वो, कितना उसका आउटले है? आंसर है 2,87,000 करोड़, 2,87,000 करोड़, ठीक है, 2,87,000 करोड़। उसके बाद आप लोग ये भी देख लें कि 2,87,000 करोड़ जो है वो आउटले है, ठीक है, जल जीवन मिशन के लिए, अर्बन के लिए, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज। टोटल कितना, टोटल कितना अर्बन लोकल बॉडीज के लिए? 4,378, ठीक है, विथ 2.86 करोड़ हाउस होल्ड टैप, जो घर वगैरह में जो नल का पानी आता है, जो टैप कनेक्शन वगैरह दिया जाता है, ठीक है, तो वो कितना करोड़ हाउस होल्ड, मतलब कि 2.86 करोड़ हाउस होल्ड टैप कनेक्शन ये देगा। उसके बाद एज वेल एज लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है, वो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है वो 500 अमृत सिटीज जो है वहां पर मतलब ये पहुंचाएगा। उसके बाद इट विल बी इंप्लीमेंटेड ओवर 5 ईयर्स, मतलब कि 5 सालों, ओवर 5 ईयर्स में ये इंप्लीमेंट किया जा सकता है। How much amount was allocated towards the implementation of Urban Swachh Bharat Mission for the 2021 to 26 पीरियड, 2021 से 2026 का जो पीरियड है उसके लिए जो एलोकेट किया गया है अर्बन स्वच्छ भारत मिशन के लिए, अमाउंट वो कितना है? आंसर है 1,41,678 करोड़, 1,41,678 करोड़, ठीक है। ये 5 वर्षों के लिए है, 2021 से 26 के लिए, ठीक है। The central government has proposed the allocation of how much worth to tackle the problem of air pollution. एयर पॉल्यूशन से निजात पाने के लिए, एयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना एलोकेशन प्रपोज किया है? आंसर है 2,217 करोड़, 2,217 करोड़, 2,217 करोड़, ठीक है। ये जो करेगा ये 42 अर्बन सेंटर्स में, 42 अर्बन सेंटर्स में विद अ मिलियन प्लस के साथ मतलब ये करेगा, ठीक है। वैसे बस यही इंपॉर्टेंट है। The union budget has come up with voluntary vehicle scrapping policy which envisages fitness tests of vehicles after how many years in case of personal vehicles। देखिए जो पर्सनल व्हीकल्स रखते हैं, जो घर में जो वाहन रखा जाता है, जो गाड़ी बाइक कार वगैरह हो गया, उसके स्क्रैपिंग के लिए एक वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी मतलब एक पेश किया गया है, ठीक है। तो हुआ क्या है कि इसमें कितने सालों के लिए फिटनेस टेस्ट मतलब कि अलाउ रहेगा, ठीक है। इनविसेजेस का मतलब है कि कितने सालों तक फिटनेस टेस्ट आप लोग करवा पाएंगे, उसके बाद ये क्या होगा, जो स्क्रैपिंग पॉलिसी है उसके अंडर में ये व्हीकल आ जाएगा। तो 20 ईयर्स मतलब कि 20 सालों तक जो पब्लिक व्हीकल्स है, जो पब्लिक व्हीकल्स बोलने का मतलब है जो पर्सनल व्हीकल्स होते हैं, ठीक है। तो 20 सालों के लिए, 20 सालों के लिए। अब उसके बाद ये भी देख लें जो कॉमर्शियल व्हीकल्स होते हैं 15 साल उनके लिए मतलब रहेगा फिटनेस के लिए, ठीक है। उसके बाद ये स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंडर आ जाएगा, ठीक है। हाउ मच अमाउंट विल बी एलोकेटेड टुवर्ड्स प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो पीएलआई होता है, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इन दी नेक्स्ट 5 ईयर्स स्टार्टिंग 2021 से 22, ठीक है। कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है पीएलआई के लिए, ठीक है, तो 1.97 लाख करोड़, 1.97 लाख करोड़, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। हाउ मेनी टेक्सटाइल पार्क्स विल बी एस्टैब्लिश्ड ओवर 3 years as a part of मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स। जो मित्रा स्कीम है उसका फुल फॉर्म क्या है? मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल
पार्क्स, ठीक है। तो ये जो स्कीम है, मित्रा स्कीम है, इसके अंडर में जो 1000 एकर्स ऑफ लैंड जो सेट किया जाएगा तो ओवर 3 इयर्स के लिए, तो उसके अंडर कितना टेक्सटाइल पार्क्स बनाया जाएगा? 7, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को करवा दिया था, तो उससे जुड़ा हुआ जो सवाल है वो आप लोग यहाँ देख लें, ठीक है। और ये जो इंडस्ट्री के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका जो साइज को बढ़ा देगा, वो कितना बढ़ाएगा? 300 बिलियन डॉलर, ठीक है, जो टेक्सटाइल पार्क्स वगैरह होते हैं उसे। कब तक? 2025 से 26 तक, 2025 से 26 तक, ठीक है। National Infrastructure Pipeline (NIP) launched on December 2019 was expanded to dash from 6,835 projects। जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो लॉन्च किया गया था दिसंबर 2019 में, उसे एक्सपैंड कर दिया गया है। कितना? पहले कितना था? 6,835 प्रोजेक्ट्स था, अभी कितना प्रोजेक्ट्स हो चुका है? 7,400 प्रोजेक्ट्स, 7,400 प्रोजेक्ट्स, ठीक है, 7,400 प्रोजेक्ट्स। The central government will set up which financial institute with outlay of rupees 20,000 crore for infrastructure financing? सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को सेटअप करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आउटले दिया है? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, ठीक है। अगला सवाल, हाउ मच अमाउंट इज बजटेड फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मॉर्थ? मॉर्थ का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। मॉर्थ के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के लिए कितना अमाउंट जो है वो बजट में दिया गया है? आंसर है 1,18,101 लाख करोड़, 1,18,101 लाख करोड़, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, फाइंड द नेम ऑफ प्रोजेक्ट अंडर विच मोर देन 13,000 किलोमीटर लेंथ का रोड जो है वो वर्थ रुपीज 3.3 लाख करोड़ अवॉर्डेड फॉर कंस्ट्रक्शन बाय 2022 तक कंस्ट्रक्शन के लिए जो 3.3 लाख करोड़ के लागत का जो 13,000 किलोमीटर का लंबा जो रोड बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट है उसका नाम क्या है? आंसर है भारतमाला योजना, भारतमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर बस ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि मार्च 2022 तक गवर्नमेंट का मतलब ऐसा मानना है कि 8500 किलोमीटर तक कंप्लीट मतलब ये कर लेगा। एडिशनल कितना रहेगा? 11,000 किलोमीटर, ठीक है, ऑफ नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स अंडर भारतमाला परियोजना प्रोजेक्ट, ठीक है। 1.03 लाख करोड़ आउटले फॉर रुपीज 3500 किलोमीटर ऑफ एनएचएस मतलब नेशनल हाईवे तमिलनाडु के लिए, मतलब ये आउटले किया गया है। उसके बाद 65,000 करोड़ दिया गया है 1100 किलोमीटर का नेशनल हाईवे केरला के लिए, ठीक है। 25,000 करोड़ दिया गया है 675 किलोमीटर का नेशनल हाईवे वेस्ट बंगाल के लिए। ओवर 34,000 करोड़ एलोकेट किया गया है 1300 किलोमीटर नेशनल हाईवे के लिए टू बी अंडरटेकन इन 3 इयर्स मतलब नेक्स्ट 3 इयर्स में, ठीक है, असम के लिए। इन एडिशन टू 19,000 करोड़ वर्क्स ऑफ नेशनल हाईवे करेंटली इन प्रोग्रेस इन द स्टेट, मतलब कि 19,000 करोड़ का नेशनल हाईवे, 19,000 करोड़ के लागत का जो नेशनल हाईवे का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है इस स्टेट में मतलब असम में, वो ऑलरेडी अभी प्रोसेस में है। वैसे इतना ज़्यादा आप लोगों को सवाल बिल्कुल नहीं इस एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये सब जो सवाल बनता है ये मोस्टली बनता है नबार्ड वगैरह के एग्जाम में, जो आप लोगों को आरबीआई ग्रेड वगैरह का एग्जाम आता है उसमें इतना ज़्यादा डिटेल में आता है, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, हाउ मच वर्थ हैज बीन एलोकेटेड टुवर्ड्स द रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर? रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है? आंसर है 1,10,055 करोड़, 1,10,055 करोड़, ठीक है। इसका प्लान क्या है? देखिए, रेलवे को बजट मतलब कितना दिया गया है? 1,10,055 करोड़ दिया गया है, ठीक है, ऑफ विच जिसमें से 1,07,100 करोड़ जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है। इंडियन रेलवे हैव प्रिपेयर्ड अ नेशनल प्लान, नेशनल रेल प्लान। इंडियन रेलवे ने क्या किया है? एक प्रिपेयर किया है एक नेशनल रेल प्लान, ठीक है, नेशनल रेल प्लान, जिसमें 2030 तक क्या करेगा? ये फ्यूचर रेडी करेगा रेलवे सिस्टम को 2030 तक, ठीक है। फ्यूचर रेडी मतलब कि फ्यूचरिस्टिक बनाएगा। Which year is set as a target for 100% electrification of broad gauge routes? 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ब्रॉड गॉज रूट्स के लिए जो टारगेट सेट किया गया है वो कौन सा ईयर है? आंसर है
दिसंबर 2023। अगला सवाल, what is the outlay of the scheme that will be launched to support augmentation of public bus transport services towards urban infrastructure? देखिए, जो पब्लिक बस का जो ट्रांसपोर्ट सर्विस होता है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, तो उसे सपोर्ट करने के लिए कितना आउटले लॉन्च किया गया है, और उस ऑफ द देखिए जो स्कीम है उसके अंडर कितना आउटले लॉन्च किया गया है। आंसर है 18,000 करोड़, 18,000 करोड़, ठीक है। अ न्यू स्कीम विल बी लॉन्च्ड एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज, मतलब 18,000 करोड़ इसका खर्च आएगा, लागत है इसका, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट को, कहां, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अगला सवाल, find the name of technology which will be deployed to the metro rail systems of tier 2 cities के लिए and peripheral areas of tier 1 cities for cutting the cost। देखिए, जो टेक्नोलॉजी है जो डिप्लॉय करेगा मेट्रो रेल सिस्टम को टायर 2 सिटीज के लिए और टायर 1 सिटीज के लिए कट करने के लिए, ताकि जो खर्च वगैरह है उसे कम किया जाए, कट किया जाए, ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? आंसर है मेट्रो नियो एंड मेट्रो लाइट, बोथ 1 and 2, मेट्रो नियो एंड मेट्रो लाइट। The Union Budget 2021 to 22 has proposed a reforms-based and result-linked under new power distribution sector scheme to provide assistance to distribution companies, DISCOMs। DISCOMs का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉम्स का मतलब कंपनीज। व्हाट इज इट्स आउटले? तो आउटले कितना है? इंडियन बजट ने क्या प्रपोज किया है? रिफॉर्म करने के लिए रिफॉर्म्स बेस्ड एंड रिजल्ट लिंक्ड न्यू पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, ठीक है, जो असिस्टेंट करेगा, मतलब असिस्टेंस बोलने का मतलब है मतलब कि हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा डिस्कॉम को। तो कितने का है? आंसर है 3,05,984 करोड़ का, 3,05,984 करोड़, ठीक है। कितने वर्षों के लिए रहेगा? ये ओवर 5 ईयर्स के लिए रहेगा, 5 सालों के लिए, ठीक है। द यूनियन बजट 2021, मतलब कि फाइनेंशियल 2022 के लिए कहा जा रहा है, हैज प्रपोज्ड हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज 2,000 करोड़ फॉर मेजर पोर्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2022। यूनियन बजट ने प्रपोज किया है कितना प्रोजेक्ट बनाने के लिए? 2,000 करोड़ का मेजर पोर्ट्स, ठीक है। तो सात, ठीक है, 7 प्रोजेक्ट्स जिसका मतलब कीमत कितना है? 2,000 करोड़ बाय मेजर पोर्ट्स ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी। कब के लिए? 2022 के लिए, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए। by which year the doubling of ship recycling capacity of around 4.5 million light displacement ton LDT is proposed। जो डबलिंग ऑफ शिप रिसाइकलिंग कैपेसिटी है 4.5 मिलियन का लाइट डिस्प्लेसमेंट टन, वो प्रपोज किया गया है किस ईयर के लिए? आंसर है 2024 के लिए, 2024 के लिए, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये जनरेट करेगा एडिशनल 1.5 लाख जॉब्स। हाउ मच कैपिटल विल बी इन्फ्यूज्ड इन द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन बाय ऑफ इंडिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो इंडिया का सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कितना कैपिटल इन्फ्यूज करने वाला है? आंसर है 1,000 करोड़, 1,000 करोड़, ठीक है। अब उसका ये भी देख लें कि जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन है इंडिया का, एंड रुपीज, देखिए 1,500 करोड़, 1,000 करोड़ देगा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन को, और 1,500 करोड़ किसको देगा? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को, ठीक है। अगला सवाल, The Union Budget has proposed to amend the Insurance Act 1938 to increase the permissible FDI limit from 49% to how much percent? यूनियन बजट में ऐसा प्रपोज किया गया है कि अमेंड करने के लिए, मतलब कि बदलाव करने के लिए इंश्योरेंस एक्ट 1938 में, इसमें क्या होगा, जो एफडीआई का जो परमिसिबल लिमिट है वो 49% से बढ़कर कितना परसेंट हो गया है? 74%, 74%, ठीक है। अगला सवाल, how much amount will the central government infuse for the recapitalization of public sector banks? पब्लिक सेक्टर बैंक्स के रिकैपिटलाइजेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट इन्फ्यूज किया है? आंसर है 20,000 करोड़, 20,000 करोड़, 20,000 करोड़। अगला सवाल, मिनिमम लोन साइज एलिजिबल फॉर डेप्ट रिकवरी अंडर दी सरफेसी एक्ट 2002, जो सरफेसी एक्ट 2002 है, ठीक है,
has been reduced from rupees 50 lakhs to how much amount for NBFCs? NBFCs का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी विथ मिनिमम एसेट साइज ऑफ रुपीज 100 करोड़। देखिए, जो मिनिमम लोन साइज है एलिजिबल डेब्ट रिकवरी के लिए, डेब्ट की रिकवरी के लिए सरफेसी एक्ट 2002 के अनुसार, ठीक है, के अंडर में अनुसार, ठीक है, तो उसमें क्या किया गया है कि रिड्यूस किया गया है 50 लाख से कितना अमाउंट, ठीक है, एनबीएफसी के जो मिनिमम एसेट जिसका रहेगा 100 करोड़ तक का, ठीक है, जो एनबीएफसी का जो मिनिमम एसेट साइज रहना चाहिए वो 100 करोड़ रहना चाहिए, तो 50 लाख से कितना कर दिया है, 20 लाख कर दिया है। पहले था 50 लाख, अभी हो गया 20 लाख, ठीक है। अगला सवाल, और जो एनबीएफसी रहना चाहिए, एनबीएफसी रहना चाहिए और इसका मिनिमम एसेट साइज कितना होना चाहिए, 100 करोड़। How much amount has been allocated towards rural infrastructure development fund, which is said to be 33%? देखिए, जो अमाउंट एलोकेट किया गया है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए, जो अगर परसेंट में कहा जाए तो 33% है, तो कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है, 40,000 करोड़, 40,000 करोड़। अब ये भी देख लें, ये भी देख लें, दी एलोकेशन टू दी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इंक्रीज फ्रॉम, देखिए 30,000 करोड़ पहले था, अभी हो गया है 40,000 करोड़, ठीक है। तो 33% बोलने का मतलब आप लोग जानते होंगे, 1/3 को 33% कहते हैं। तो यहां पर आप लोग बस एक बात देखें कि 30,000 से 40,000 हो गया है, तो 10,000 बढ़ा, 10,000 बढ़ा, 10,000 बढ़ा, ठीक है, तो 10,000 कितना पे बढ़ा, 30,000 पे, तो ये हो गया कितना, 1/3, बोलने का मतलब 33%, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट इज द एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट इन फाइनेंशियल ईयर 2022? जो फाइनेंशियल ईयर 2022 है उसके लिए जो एग्रीकल्चर का क्रेडिट टारगेट है वो कितना है, 16.5 लाख करोड़, 16.5 लाख करोड़, 16.5 लाख करोड़, ठीक है। ये क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा एडुकेट क्रेडिट टू आवर फार्मर्स, मतलब किसानों को गवर्नमेंट ने ऐसा इनहेंस किया है, ठीक है। कितना है, 6.5 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए। अगला सवाल, how many products to be included in the scope of Operation Green Scheme that is presently applicable to tomatoes, onions and potatoes? देखिए, जो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट कहां पर है, अभी एप्लीकेबल है टोमेटो में, मतलब टमाटर में, ओनियन मतलब प्याज में, एंड पोटैटोज मतलब आलू में, ठीक है। तो इसके अंडर, इसमें मतलब कितने प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा, कितने प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो टोटल इसमें मतलब कि 22 प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। अभी अभी क्या है, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में क्या है, टोमेटोज, ओनियंस एंड पोटैटोज है, ठीक है। इसमें 22 और नए आइटम्स, मतलब कि जो इटेबल आइटम्स होते हैं वो ऐड किए जाएंगे, ठीक है। The central government has announced that 5 major fishing harbors will be developed as hubs of economic activity. Which of the following is not a part of it? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंस किया है कि 5 मेजर फिशिंग का जो हार्बर्स है वो डेवलप किया जाएगा एक हब की तरह इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा है, कौन सा हार्बर है, कौन सा हार्बर है, ये हार्बर जो है ना, जो मतलब इसका पार्टनर नहीं, इसका पार्ट नहीं होगा, तो मुंबई, मुंबई का, जो मुंबई का, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये देख लें, 5 मेजर फिशिंग हार्बर्स जो होंगे वो कौन होंगे, कोची केरला का, चेन्नई तमिलनाडु का, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का, पारादीप उड़ीसा का, एंड पेतुआ घाट जो कि वेस्ट बंगाल का है, ठीक है, विल बी डेवलप्ड एज हब्स इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। अगला सवाल, in which state the multi-purpose seaweed park will be set up by the central government? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो सेटअप किया जाएगा मल्टीपर्पज सी वीड पार्क, वह किस स्टेट में किया जाएगा, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। अगला सवाल, what is the proposed percentage of margin money requirement reduced from 25% under the scheme of stand up India for scheduled castes, scheduled tribes and women? देखिए, जो मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट जो रिड्यूस किया गया है 25% तक अंडर द स्कीम ऑफ स्टैंड अप इंडिया फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एंड वुमेन के लिए, तो कितना उसका प्रपोज परसेंटेज है, 15%, 15%। अगला सवाल, हाउ मच ऑफ फंड्स हैव बीन एलोकेटेड टुवर्ड्स द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई सेक्टर? एमएसएमई सेक्टर के लिए जो जो बजट 2021 है उसमें फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है, आंसर है 15,700 करोड़, 15,700 करोड़। अगला सवाल, इन विच सिटी ऑफ लद्दाख द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड टू
सेटअप सेंट्रल यूनिवर्सिटी। लद्दाख के जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, ठीक है। तो लद्दाख के किस सिटी में होगा? लेह में, लेह में, ठीक है। अगला सवाल, हाउ मच हैज बीन एलोकेटेड टुवर्ड द रिवैम्प पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्टेज। जो शेड्यूल्ड कास्ट का वेलफेयर के लिए जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है, पोस्ट मैट्रिक बोलने का मतलब है कि मैट्रिक पास होने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर जो कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है इसके लिए, इस स्कीम के लिए 35,219 करोड़, 35,219 करोड़, ठीक है। ये 6 सालों के लिए किया जाएगा, मतलब 6 वर्ष के लिए। अगला सवाल, और इसके अंदर कितने शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स को फायदा होगा, लाभ होगा? 4 करोड़ स्टूडेंट्स को, ठीक है। अगला सवाल, हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड टुवर्ड्स द फोर्थकमिंग फर्स्ट डिजिटल सेंसस इन इंडिया। जो फोर्थ कमिंग बोलने का मतलब है जो आने वाला है, जो पहला डिजिटल सेंसस ऑफ इंडिया है, उसके लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है? 3,768 करोड़, 3,768 करोड़। अगला सवाल, और ये जो पहला डिजिटल सेंसस होगा, ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, मतलब कि इंडिया के इतिहास में पहली बार डिजिटल सेंसस होगा, ठीक है। फ्रॉम विच एज एंड अबव द सीनियर सिटीजन्स हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग देयर इनकम टैक्स रिटर्न। देखिए, किस एज के बाद जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो एग्जेम्प्टेड हो गए हैं, मतलब एग्जेम्प्टेड बोलने का मतलब है कि जो मतलब अब इसके अंडर में नहीं आएंगे, ठीक है। एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है छूट, एग्जेम्प्टेड एग्जेम्पशन का मतलब होता है छूट, जो इनकम टैक्स रिटर्न से मतलब जिनको एग्जेम्पशन मिल गया है, ठीक है। तो 75 ईयर्स, ठीक है, 75 ईयर्स से अबव जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन्हें एग्जेम्पशन मिल गया है इनकम टैक्स रिटर्न के लिए, ठीक है। How much amount has been earmarked by the central government as a development assistance for other countries? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कितना अमाउंट ईयरमार्क किया गया है, मतलब कि आउटले किया गया है डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए अदर कंट्रीज के लिए जो दिया जाएगा? तो 18,154 करोड़, 18,154 करोड़, ठीक है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो डेटा है ना, ये जो डेटा है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस आप लोग याद रखें कि अदर कंट्रीज के लिए डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए जो दिया जाता है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना आउटले किया है अमाउंट का? 18,154 करोड़, 18,154 करोड़। अगला सवाल, हाउ मच परसेंट हैज बीन इंक्रीज्ड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज एस्टिमेटेड इन बजट एस्टिमेशन जो है 2021 से 22 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए, ओवर बोलने का मतलब है जो बजट जो फाइनेंशियल ईयर 2021 था उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो कितना अमाउंट, कितना परसेंट इंक्रीज किया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर? आंसर है 34.5%, 34.5%। रुपीज 5.54 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एस्टिमेटेड, मतलब इतना एक्सपेंडिचर, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया गया है, ठीक है। और ये जो बताया गया है ये परसेंटेज में बताया गया है, परसेंटेज में रुपीज में कितना है? 5.54 लाख करोड़, ठीक है, जो कि एक शार्प इंक्रीज है, कितना का 34.5%, ठीक है। ये इंक्रीज जो बताया गया है ना 34.5% है, कितना? इसके बराबर होगा 5.54 लाख करोड़, ठीक है। ओवर जो 2021 के लिए था, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए था, वो कितना था? 4.12 लाख करोड़, ठीक है। more than rupees 2 lakh crore, more than rupees 2 lakh crores will be allocated to states and autonomous bodies। जो स्टेट्स वगैरह, राज्य वगैरह में दिया जाता है और जो ऑटोनॉमस बॉडीज को दिया जाता है वो कितना होगा? 2 लाख करोड़ से अधिक, ठीक है। आगे देखते हैं अगला सवाल, which scheme has been extended to all states union territories to bring transparency in property ownership in villages under agriculture sector। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंडर में के तहत अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप होता है विलेजेस में, गांव वगैरह में, तो उसके लिए जो स्कीम मतलब कि एक्सटेंड किया गया है सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में, यूनियन टेरिटरीज में। तो उसका नाम क्या है, कौन सा स्कीम है ये? स्वामित्व, ठीक है। अगला सवाल, देखिए स्वामित्व का आप लोग फुल फॉर्म देख लें, ये सवाल बन सकता है कि स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज स्कीम, ठीक है, स्वामित्व। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोर बेनिफिटेड बाय इम्प्लीमेंटिंग वन नेशन वन राशन कार्ड प्लान इन 32 स्टेट्स, 32 स्टेट्स में, एंड यूनियन टेरिटरीज टू क्लेम राशन एवरीवेयर। देखिए किसे सबसे ज्यादा फायदा होगा
इम्प्लीमेंट करने के बाद जो वन नेशन वन राशन कार्ड प्लान है, ठीक है, 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, ठीक है, तो राशन को जो क्लेम करने के लिए होता है। तो माइग्रेंट वर्कर्स को ऐसा क्यों? क्योंकि ये लोग जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं ना, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर काम के तलाश में जाते रहते हैं, तो इन्हें तो कम से कम फायदा होगा, ठीक है, इस वजह से ऐसा कहा गया है। अब उसके बाद ये आप लोग देख लें, ये इंप्लीमेंट किया जाएगा वन नेशन वन राशन कार्ड 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में, ठीक है। उसके बाद ये हेल्प करेगा माइग्रेंट वर्कर्स को क्लेम राशन एनीवेयर, मतलब कि कहीं भी किसी भी राज्य में या यूनियन टेरिटरी में अगर काम की वजह से ये लोग जाते हैं, ठीक है, तो ये मतलब वहां पर क्लेम कर पाएंगे राशन को। अबाउट 69 करोड़ बेनिफिशियरीज, दैट इज अ टोटल ऑफ 86% बेनिफिशियरीज कवर्ड, ठीक है। ड्यूटी ऑन कॉपर स्क्रैप रिड्यूस्ड फ्रॉम 5% टू डैश। देखिए जो कॉपर का जो स्क्रैप है उस पर जो ड्यूटी था, ड्यूटी बोलने का मतलब एक तरह का आप लोग समझ ले चार्ज, ठीक है, टैक्स, तो वो कितना रिड्यूस कर दिया गया है? पहले कितना था? 5%, अभी कितना हो गया है? जस्ट हाफ, जस्ट 50% हाफ, ठीक है। तो 2.5% अभी हो गया है, पहले था 5%, ठीक है। देखिए ड्यूटी ऑन स्टील स्क्रैप एग्जेम्प्टेड, ये डार्क होना चाहिए बट स्लाइड बनाने में ऐसा हो गया, एग्जेम्प्टेड अप टू 31 मार्च 2022 तक जो ड्यूटी ऑन स्टील स्क्रैप है वो एग्जेम्प्टेड है, मतलब कि इस पे छूट मिल गया है। एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है एडीडी, एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी सीवीडी रिवोक्ड ऑन सर्टेन स्किल प्रोडक्ट्स। ड्यूटी ऑन कॉपर स्क्रैप रिड्यूस कर दिया गया है 5% से 2.5%। अगला सवाल, आफ्टर विच ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेजेंट्स बजट ऑन दी फर्स्ट डे ऑफ February 21। देखिए किस ईयर के बाद, मतलब किस वर्ष के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बजट को प्रेजेंट करने लगा है पहले दिन फरवरी के, मतलब कि फरवरी का जो मंथ है उसके फर्स्ट डे पे, ठीक है, मतलब कि 1 फरवरी को 2016 के बाद, मतलब कि 2016 के बाद, ठीक है। ये देख लें अंटिल 2016, मतलब कि 2016 तक क्या होता था कि एवरी ईयर जो बजट प्रेजेंट होता था वो फरवरी का जो लास्ट वर्किंग डे था, तो उस दिन मतलब बजट पेश किया जाता था 2016 के पहले, अंटिल 2016 के पहले बोलने का मतलब 2016 तक। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 2016 के बाद गवर्नमेंट ने प्रेजेंट करना, बजट को प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया है फर्स्ट डे ऑफ फरवरी, मतलब कि 1 फरवरी को, ठीक है। अगला सवाल, विच ईयर विल बी दी अमृत महोत्सव द 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। देखिए कौन सा ईयर होगा, कौन सा ईयर अमृत महोत्सव का 75th ईयर होगा इंडिया के इंडिपेंडेंस का भी? आंसर है 2022, मतलब कि 2022, जो 2022 में जो इंडिपेंडेंस होगा, मतलब कि इंडिपेंडेंस डे होगा, वो क्या होगा, जो इंडिपेंडेंस ईयर होगा 2022 का वो 75th ईयर होगा अमृत महोत्सव का भी, ठीक है। तो ये हमारा आज का शायद लास्ट सवाल था। तो चलिए हमारा आज का लास्ट सवाल था, इसके साथ मैंने आप लोगों को बजट का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन है, वो मैंने आप लोगों को करवा दिया। जहां पर जितना डिटेल का जरूरत है मैंने आप लोगों को उतना कराया है, क्योंकि बजट में बहुत सारा डिटेल होता है, ये एक बहुत ही बड़ा चीज है, ठीक है ना। तो इस वजह से आप लोगों का जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए जो एग्जाम्स होता है उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में बजट से सवाल नहीं बनेगा। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल से भले बन जाए लेकिन बजट से इतना ज्यादा नहीं बनेगा, ठीक है, बिकॉज ये बहुत ही डीप चीज है। तो इस वजह से जितना इंपॉर्टेंट है, जितना सा सवाल आप लोगों को देखने को मिल सकता है वो मैंने करवा दिया। आप लोग इस सेशन को प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा, और उसके बाद इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो कल हम लोग मिलेंगे, कल मैं आप लोगों के लिए लास्ट 6 मंथ्स का, अप्रैल से लेकर सितंबर का, आप लोगों को मैराथन सेशन देने वाला हूं करंट अफेयर्स का, ठीक है। तो प्लीज कल का आप लोग सेशन मिस ना करें, मैं आप लोगों को वो मतलब प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों को मेरा जो है वो फिलहाल रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो उसके अलावा आप लोग जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का मैंने 1 अप्रैल से लेके 20 सितंबर 20 सितंबर तक का जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का जितना भी लेटेस्ट न्यूज है वो मैंने करवा दिया है, प्लीज आप लोग उसे देख लें। आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आप लोगों को लाभ होगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर से शायद ही कोई ऐसा न्यूज होगा जो छूटे, जो मिस हो, ठीक है। सब कुछ मैंने वहां पे कवर करवा दिया है, हम लोगों ने उसे डिटेल में किया है, मैंने उसे डिटेल में करवाया है, ठीक है। अब साथ ही साथ जो 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंकिंग का जो करंट स्टैटिक का जो मैंने आप लोगों को सेशन दिया था, प्लीज आप लोग उसे भी देख लें। ये जो सेशन है, देखिए आज का जो बजट सेशन है, उसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो लास्ट 6 मंथ्स का मैंने सेशन दिया, 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट बैंकिंग स्टैटिक का जो मैंने सेशन दिया, उसके बाद जो कल हम लोग करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन, ये जो 4 सेशन है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आप लोग इन चारों सेशन को कर जाते हैं तो एसबीआई क्लर्क मेंस तक का जो आपका एग्जाम है उसमें तो आप लोग मतलब फोड़ के आएंगे, फाड़ के आएंगे, ठीक है।
अब उसके बाद जो आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्जाम जो 17 अक्टूबर को पहले शेड्यूल था, बट मे भी हो सकता है कि वो 17 अक्टूबर को देखने को ना मिले, बिकॉज जो आज एडमिट कार्ड आया है, एडमिट कार्ड जो आज आया है एसबीआई क्लर्क मेंस का जो रिजल्ट आउट हुआ है उसके बाद जो एडमिट कार्ड जो कॉल लेटर आउट हुआ है उसमें ऐसा देखा गया है कि 17 अक्टूबर को एसबीआई क्लर्क का एग्जाम भी शेड्यूल किया गया है। दो डेट पे एसबीआई क्लर्क का एग्जाम शेड्यूल किया गया है, एक है 1 अक्टूबर एंड एक है 17 अक्टूबर, ठीक है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि शायद आप लोगों का एग्जाम जो आरआरबी क्लर्क मेंस का है वो थोड़ा सा पहले हो जाए, या मे बी उसे नेक्स्ट वीक के लिए डिले कर दिया जाए, ठीक है। तो जो भी होगा उसका तो अपडेट आप लोगों को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी आरआरबी क्लर्क के लिए जितना भी मतलब डेट का जो आगे का जो हम लोगों को करंट अफेयर्स करना होगा और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का न्यूज करना होगा, तो वो मैं आप लोगों को बिल्कुल करवा दूंगा। आप लोग उसके लिए बेफिक्र रहें, निश्चिंत रहें, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज अपने सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। आप लोग अच्छे से रहें, पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।